हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग कब बनी, इसका बैकग्राउंड क्या था, पस मंज़र क्या था, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसमें किस किस चीज़ों की डिमांड की गई, साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, इसके उसूल क्या थे, इसमें इसका नेचर क्या था, किस तरह से यहाँ जो है अगेंस्ट में हो जाती है मुस्लिम लीग और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रोल क्या था मुस्लिम लीग का, वो किस तरीके से काम कर रही थी, फिर किस तरह से ये जो दो हिस्सों में तकसीम हो गई और फिर जो है आखिरकार जा कर के कांग्रेस के साथ मिल जाती है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड से कि 1906 में ये बनी थी। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन शुरू हो गया था, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत हो जाती है 1905 में, जब बंगाल की तकसीम होती है। अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ी जो है हिंदुस्तानियों का मुतालबा रहता है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हुक्मरान थे, मुस्लिम के जो ये थे, वो लोग का मानना था कि बंगाल की तकसीम हो जानी चाहिए। अगर बंगाल है तो बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा जो है मशरक़ी बंगाल का होगा और एक जो है मगरबी बंगाल का होगा। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं 1905 में इस चीज़ का बहाना लगाते हैं कि बंगाल का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको संभालने के लिए, इसके नज़्म व नस्क को चलाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए जो है बंगाल को तकसीम करना ज़रूरी होगा। और वो असल में ये चाहते थे कि हिंदू जो तबका के लोग थे और जो मुसलमान तबके के लोग थे, उन दोनों को डिवाइड कर देना। कहीं ना कहीं ये लोगों का मकसद ये था कि जो ज़मींदार तबके के लोग हैं, जो दानिश्वर है, जो कहते हैं ना अमीर तबके के लोग थे, वो सब मगरबी वाले बंगाल में थे, और जो मशरक़ी इलाके में मौजूद थे वो मुसलमानों की तादाद वहाँ ज़्यादा थी और उनका जो जानी मानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता था। वो गरीब तबके से बिलोंग करते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1905 में बंगाल की तकसीम कर दी गई। अब जब बंगाल की तकसीम हो जाती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये वजह थी कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके बाद जो है मुस्लिम जितने बड़े बड़े रहनुमा थे वो क्या करते हैं, सिमला डिपुटेशन करते हैं। सिमला डिपुटेशन होता है अक्टूबर के महीने में 1906 में। तो इसमें क्या होता है, 1906 में जो आगा खान रहते हैं, आगा खान क्या करते हैं, उनकी सरबराही में क्या होता है, आगा खान जाते हैं लॉर्ड मिंटो के पास। आगा खान क्या करेंगे, लॉर्ड मिंटो के पास जाते हैं। जाने के बाद कुछ अपने असलाहात को रखते हैं कि मुझे जो है ये चीज़ें, ये डिमांड है मेरा, ये डिमांड जो है पूरी की जाए। तो इनके डिमांड में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि पहला है कि जितने सारे मुसलमान हैं उन मुसलमानों को मुलाजमत दिया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुलाजिम पाए, क्योंकि मुसलमानों को इतनी नौकरी मिलती नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, बिछड़ गए थे, पीछे हो चुके थे। तो इनका डिमांड था कि मुसलमानों को जॉब दिया जाए। साथ ही साथ जो मुकाबला वाला एग्ज़ाम होता था, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था, जो भी इम्तहान था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, तो उसमें भी मुसलमानों को हक देना चाहिए, उसका सपोर्ट में थे ये लोग। तीसरी बात ये थी कि जो कानून साज असेंबली है, जो असेंबली है जहाँ पे कानून साज किया जाता है, कानून बनाया जाता है, वहाँ पे भी इलेक्टोरेट के लिए कुछ मुस्लिम नुमाइंदों का होना ज़रूरी है। ये इनका तीसरा डिमांड था। चौथा डिमांड क्या था कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर थे, तो उनको पढ़ाई दिलवाना, उनको पढ़ाई से राबता कराने के लिए मुसलमानों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी कायम करनी चाहिए। तो लॉर्ड मिंटो क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ों को, मुतालबात को सुनते हैं। सुनने के बाद गौर फिक्र करने के बाद ये वादा करते हैं कि ये दिलासा दिलाते हैं कि जो है ना आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को देखा जाएगा, और बोलते हैं कि जो मुसलमान के लिए जो यूनिवर्सिटी है, इन सब बातों पे, इनके मुतालबात पर नज़रसानी जो है की जाएगी। अब क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन का टाइम आ जाता है। मुस्लिम लीग बना कैसे, इसमें क्या क्या बातें थी। तो क्या होता है, जब ये मुतालबात कर रहे होते हैं तो उन लोगों को लगता है शायद हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगे बढ़ कर के क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ कर के मुसलमानों के लिए हक़ का मुतालबा कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, 1906 में ढाका में एक नवाब सलीमुल्लाह जो थे, उन्होंने वो क्या करते हैं कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये बात किया जाता है कि मुस्लिम लीग को फॉर्म किया जाएगा, मुस्लिम लीग को बनाया जाएगा। इसके पूरे सपोर्टर होते हैं नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह का मानना था कि हम लोग क्या करेंगे, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए एक क्या कहते हैं, अलग से एक ये होना चाहिए जो क्या करेगी, एक ऐसा ग्रुप, ऐसा जमात हो जो मुस्लिम लोग के लिए काम करे। दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो अवाम के लिए काम कर रही थी।
इन लोगों का मानना था कि मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, सियासी जमात में भी मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं कि सियासी जमात का नाम दे करके मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पहले सदर रहते हैं आगा खान। अब क्या होता है, 1907 में एक इजलास बुलाया जाता है कराची में, जहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम लीग के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, कुछ दस्तूर, कुछ ये कानून बनाए जाते हैं मुस्लिम लीग के लिए। ये जो थे ये तमाम फॉर्मेशन की बातें हैं। अब इसके कुछ उसूल थे, तो उसके उसूल क्या थे? इसके पहले उसूल था कि कोऑपरेशन करना। जो भी उसूल अंग्रेज़ी हुकूमत बनाएगी या फिर दूसरे जो है कांग्रेस पार्टी बनाएगी, इन दोनों के साथ मिल करके मुस्लिम लीग काम करेगी। पहला उसूल था कोऑपरेट करने का काम। दूसरा क्या था कि जो मुतालबात ये करेंगे वो तमाम मुतालबात को हिंदुस्तानी मुसलमान भी होंगे और जो कांग्रेस पार्टी है वो भी होगी, और तमाम मुतालबात को हुकूमत के सामने रखा जाएगा। एक और तीसरी मुतालबात ये थी कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो समझते थे कि बरतानवी हुकूमत जो है जो इनके साथ हमदर्दी करेंगे और इनके साथ जो है ना इनके सपोर्ट में कानून बनाएंगे। और जब ये अंग्रेज़ी हुकूमत जो है कानून बनाएगी तो मुस्लिम लीग क्या करेगी, उसको सराहेगी, ना कि उसके अगेंस्ट में जाएगी। ये तीन जो है उसके उसूल थे। तो क्या क्या उसूल हुए? पहला उसूल ये था कि जो भी कानून बनाया जाएगा मुस्लिम लीग क्या करेगी, उसके सपोर्ट में काम करेगी। दूसरा क्या था कि जो भी मुतालबात हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं करेंगे, इन तमाम मुतालबात पे अंग्रेज़ी हुकूमत जो है गौर खोज करेगी। और तीसरा ये था कि जो भी कानून जो है बरतानवी हुकूमत बनाती है उन तमाम कानून को मुस्लिम लीग जो है मानेगी। अब क्या हो गया कि देखा गया क्या, इसका नेचर देखते हैं अगर हम लोग, ये किस नेचर का था, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी तरफ आ जाती है मुस्लिम लीग। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट में है। यहाँ मुस्लिम लीग का मानना था कि मुसलमानों को आगे बढ़ने देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। अब जो बरतानवी सरकार है वो क्या करने लगते हैं, इन दोनों को सेफ्टी वल्व की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। सेफ्टी वल्व क्या होता है? जैसे कुकर में देखना ना कि एक सेफ्टी वल्व होता है, उससे क्या होता है, जब भी प्रेशर बढ़ने लगे तो प्रेशर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, सेफ्टी वल्व क्या करता है, थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज़ कर देता है। इसी तरह होता था क्या कि जैसे कांग्रेस पार्टी जब बहुत ज़्यादा बगावत करने लगी या मुस्लिम लीग जो है ज़्यादा बगावत कर रही है, तो वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ क्या करते थे, छोटा सा कुछ दे देते थे, समझ लो थोड़ा सा भाप निकाल दिया, प्रेशर कम हो गया, तो मुस्लिम लीग के थोड़े से मुतालबात एक्सेप्ट कर लिए, अब मुस्लिम लीग जो है ठंडी हो गई। इसी तरह से नेशनल कांग्रेस की कुछ मुतालबात एक्सेप्ट कर लिए, अब कांग्रेस जो है समझ लो ठंडी हो गई। तो कहीं ना कहीं बरतानवी सरकार क्या कर रही थी, सेफ्टी भल के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब क्या होता है 1909 में क्या होता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बात बोली जाती है कि पहली बार जो है फर्स्ट इलेक्शन किया जाएगा मुस्लिम लीग में। और इसमें जो है इसके जो सदर बनते हैं अमीर अली बनते हैं, यानी कि पूरा देखा जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट पास करके एक बार जो है इलेक्शन हो जाता है। इस इलेक्शन में जो पहले ये बनते हैं वो बनते हैं अमीर अली। अब अमीर अली क्या करते हैं, डिमांड करते हैं अदर जोन के लिए कि हमारा भी एक हल्का होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग हल्का होना चाहिए। अब जो है वॉइसरॉय जो रहते हैं लॉर्ड मिंटो, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि इन दोनों को लड़ाया जा सके। अब मिंटो क्या करते हैं, मिंटो के सामने जो है मुसलमानों का एक अलग जो इंतखाब का हल्का बनने लगता है। अब मिंटो के सामने ये डिमांड आ जाता है हम लोग को एक अदर जोन बनाना चाहिए, अगर ये अदर हल्का दे दो मुझे। अब क्या होने लगता है, मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के हर मुतालबात को उसके अंगेंस्ट में चली जाती है। कांग्रेस के जितने सारे मुतालबात थे उसके अंगेंस्ट में जा करके मुस्लिम लीग काम करना शुरू कर देती है। अब अंग्रेज़ जब समझ जाते हैं कि जो मुस्लिम लीग है कांग्रेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गई है, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, इस मुस्लिम लीग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कठपुतली करने का मतलब है अपने इशारे पे नचाना। अब अंग्रेज़ क्या करेंगे, वो देखेंगे कि किसी तरह कांग्रेस को इंतखाब से हटाया जाए, कांग्रेस को लापरवाह किया जाए। तो क्या करते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो बरतानवी हुकूमत को पूरा इस बात का उम्मीद रहता है कि जो मुस्लिम लीग है ये मुझे हेल्प करेगी जितने सारे कौमी जो ये होता है ना कौमी तहरीक, उसमें शामिल होने में।
अब मान लो जैसे कि कांग्रेस जो है नई नई तहरीकें चला रही है, मुस्लिम लीग क्या करेगा, हर तहरीक से बाधा डालेगा, वो तो अगेंस्ट में चला गया है कांग्रेस का। इसीलिए ये फ़ायदा किसको हो जाएगा, इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो जाएगा। अंग्रेज़ जो है मुस्लिम लीग को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग का रोल क्या है, वो क्या करती क्या है। तो 1910 में क्या होता है, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, अपना उसूल बना रही थी। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है अपनी उसूल बना रही थी और कुछ लोग जो है, कुछ मुसलमान जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं, बोलते हैं ये चीज़ें जो है सही नहीं है। तो क्या होता है 1910 में मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं, इलाहाबाद में एक इजलास बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाई जाती है। और इस मीटिंग में क्या होता है, इन दोनों के दरमियान मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। अब जो है देखा जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है तहरीक हराज, एक नई तहरीक शुरू होती है, जिसमें क्या होता है, इस तहरीक में जो है लोग है दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जितने हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ जो है अंग्रेज के जो गुलाम थे, पपेट थे, माने जिनको लगता था कि अंग्रेज जो है इनके सपोर्टर है, और दूसरी तरफ वो मुसलमान थे जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों का मानना था कि नहीं, हम क्या करेंगे, कौमी तहरीक चलाएंगे, ना कि हम जो है अंग्रेज़ों का गुलाम बने पड़े रहेंगे। इन मुसलमानों का मानना था कि अंग्रेजी जो है, लॉर्ड मिंटो जब हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारे लिए अच्छे हो गए, ठीक है। इसमें थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम जमल, जफ़र अली, ये लोग शामिल थे। दूसरी तरफ जो थे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने क्या किया, एक अखबार लिखा जिसका नाम था अल हलाल, जिसमें वो मुस्लिम हकूक़ की बात कर रहे थे। और इनका मानना था कि नहीं, हम लोग जो है मुस्लिम लीग नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी लीग होनी चाहिए जो कौमी तहरीक के लिए काम करे। और दूसरी तरफ जो थे ये मुसलमान, जो अंग्रेज़ों को अपना समझ रहे थे और हिंदुस्तानियों को अपना नहीं समझ रहे थे, क्योंकि इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव का शिकार थे ये लोग। जैसे ज़मींदार जो है इनके साथ गलत रवैया करते थे, तो इसीलिए इन लोगों का मानना था कि नहीं, अंग्रेज़ी जो है अपनी हुकूमत है, अंग्रेज़ी क्या करेगी, हमारी बातों को मानती है, इसका मतलब ये हुआ अंग्रेज़ जो है हमें आज़ादी दिलाएगी या फिर अलग हल्का बना करके दे देगी, हम जो है अलग होकर के रहेंगे आराम से। अब क्या होता है, इनको सबसे बड़ा धक्का उस वक्त लगता है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को एबोलिश कर दिया जाता है। क्यों, क्या होता है, इसके अगेंस्ट में 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसके ये जो है आखिरकार अगेंस्ट में होकर के 1911 ईस्वी में एबोलिश कर दिया गया कि अब जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं की जाएगी। जैसे इस बात की खबर जो है मुस्लिम लीग को पड़ती है, मुस्लिम लीग जो है खफा हो जाती है। अब ये समझ जाती है कि नहीं, यहाँ पे जो है दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि अब ये लोगों का जो मामला था, जो इन्होंने सोचा था, ये तमाम चीज़ें जो है रद्द हो जाती है। अब मुस्लिम लीग ये सोचने पे मजबूर हो जा रही थी कि अब हम लोग कौन सा रास्ता अपनाएं, क्या हम इसके साथ हो जाएं या कांग्रेस के साथ हो जाए, इसके साथ होकर के कांग्रेस के साथ हो जाएंगे हम। अब इनके पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा था ना। इसीलिए क्या होता है, 1916 में कांग्रेस के साथ मीटिंग करती है, दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है और तमाम जो है जितने सारे मुस्लिम लीग और जो है अंग्रेज़ी हुकूमत दोनों एक साथ हो जाती है, और एक साथ होने के बाद मुख्तलिफ तरह की कौमी तहरीकें चलाई जाती है। ठीक है, ये था मुस्लिम लीग के बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बैकग्राउंड क्या था और प्रिंसिपल क्या थे, इनका नेचर कैसा था, क्या क्या रोल हुआ, किस तरह से लोग जो है दो हिस्सों में बढ़ गए, कि इन लोगों का डिमांड जो है अलग अलग हो गया। ये तमाम नोट्स है, इस नोट्स को हम तुम लोग को भेज देंगे और जो पढ़ाए हैं उसको रिविज़न कर लेना है। थैंक यू सो मच।